हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे इनके पीछे रीजन क्या था। क्या रीजन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं, ये क्या रीजन है उनके इस प्रॉपर्टीज को दिखाने का। अब हम इसको समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम हैव लार्ज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब आप इसका मतलब समझना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब हुआ कि उनके जो एटम्स हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं, उसको तोड़ने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, ठीक है। एंथैल्पी मतलब हीट, एटोमाइजेशन मतलब उसके एटम्स को तोड़ने में। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो देखो, इसके पीछे कहानी क्या है बच्चे, कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, हम कैसे बोलेंगे, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अच्छा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते क्यों है? बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है, डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम होता है, तो आराम से एक्सचेंजेस पॉसिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। सो एज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप को थोड़ा अनस्टेबल सा फील करते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी इंटरमेटालिक बॉन्डिंग को बढ़ा लेंगे। सो दे इंक्रीजेस देयर इंटरमेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। दे इंक्रीजेस देयर इंटरमेटालिक बॉन्डिंग। अब जो अपनी इंटरमेटालिक बॉन्डिंग को बढ़ा लेंगे या इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग को बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो उससे हमें एटम्स को तोड़ना या हीट करना टफ हो जाएगा। दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अच्छा, ये जो इंटरमेटालिक बॉन्डिंग अगर बढ़ गई, या आप कह सकते हो, हाँ, तो जब ये बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया तो आप कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई, है ना, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई। तो जिनके पास भी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ज्यादा इंटरमेटालिक बॉन्डिंग को बढ़ा लेंगे, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब उनका जो हार्डनेस है मेटल्स का क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल और बनता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, दे आर नोन एज सॉफ्ट मेटल्स। वाई? अब अगर तुम ध्यान से समझो तो जिंक, कैडमियम और मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो कोई इतनी ज्यादा तो होने नहीं वाली। तो जब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी तो मतलब वो सॉफ्ट ही माने जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये पहली प्रॉपर्टी का रीजन था बच्चे। ना, अगली प्रॉपर्टी इनकी होती है कि दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिनके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 5 हमारे पास डब्बे होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो टोटल 10 जाने चाहिए भाई। अब जिनके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है बच्चे, वो अपने आप को गरीब समझते हैं, लिविस एसिड समझते हैं। तो लिगैंड्स, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, तो लिगैंड्स क्या करते हैं, ये आके इनको इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब ये इनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या कहलाया, मैंने आपसे क्या कहा, ये क्या होगा, लिविस एसिड। तो जब ये लिविस एसिड हो गया मतलब गरीब, और लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, फिर क्या हो गया, लिविस बेस मतलब अमीर। तो एसिड और बेस के बीच में जो कॉम्बिनेशन बना उसको हम कहेंगे कि वो सॉल्ट बन गया। तो यहां पर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। हमने देखा है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है ना। तो सवाल ये था कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के पीछे रीजन क्या है, एज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एज दे शो वेरिएबल oxidation state, so they have unpaired electron, ठीक है, due to which
due to which they act as Lewis acid. They act as Lewis acid and combines with and get combined with ligands to form salt. To form complex salt कह लो बच्चे, to form complex salt. तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेरिएबल ओएस दिखा रहा है, गरीब है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो कंबाइन कर जाएगा लिगैंड के साथ और वो सॉल्ट बनाएगा. फाइन बच्चे, आगे बढ़ते हैं. अच्छा एग्जांपल है सॉल्ट का एक और, जैसे मान लो आपने देखा होगा यार NiCO का होल 4, क्या नाम होता है इसका, टेट्रा कार्बोनिल निकल. या आपने देखा होगा, आप और भी कह सकते हो, कोबाल्ट, यहाँ पे लिखा NH3 का होल 6 3+. ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जांपल आपको आने चाहिए, कह सकते हो ना. अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, दे शो कलर, या दे शो, कौन दे मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कलर, या वो कलर्ड आयन बनाते हैं, या कलर दिखाते हैं. ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे रीजन क्या है. तो इसके पीछे अगर आप बहुत संक्षिप्त में जाओ, बहुत छोटे में जाओ, तो इसका मतलब क्या होता है, डी ट्रांजिशन. अब डी ट्रांजिशन का मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, तो एक लाइन की बात होगी. डी ट्रांजिशन होता क्या है बेटा, दे फॉर्म कलर्ड आयंस बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, which is because of their tendency to show variable oxidation state. They have unpaired electrons. These unpaired electrons according to crystal field theory, अगर आपको याद हो crystal field theory में हम octahedral complex को mainly मान के चलते हैं. So according to crystal field theory there occurs electron पहले जाएगा lower energy level पे T2G पे, फिर जाएगा higher पे Eg पे. तो ये जो जब हीट करने पे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जा रहा है, T2G से Eg पे जा रहा है, इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन. तो वहां पे डिफरेंट कलर आपको दिखाई देता है बच्चे. फाइन, नाउ नेक्स्ट है दे फॉर्म एलॉयज. अब देखो एलॉय बनाने का रीजन तो बड़ा सिंपल सा है. वो एलॉय क्यों बनाएंगे, तो इसके पीछे रीजन क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, size, or you can say atomic or ionic radii. So they get easily fitted into each other. इसलिए वो क्या बनाते हैं बच्चे, एलॉय बनाते हैं. सिंपल सी बात है ना. रेडियाई से वैसे बच्चे क्या बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, सो दे एक्ट एज कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट का आपको ये पर्पस पता होना चाहिए भाई कि हेबर्स प्रोसेस में आप क्या करते हो, Fe एक्ट एज अ कैटलिस्ट, है ना. और हेबर्स प्रोसेस से हम बनाते क्या, हम इससे बेसिकली अमोनिया बनाते हैं. ठीक है ना. वैसे ही कांटेक्ट प्रोसेस इससे हम क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं. और यहां पे कैटलिस्ट क्या होता है आपका, इसका V2O5, वैनिडियम पेंटाऑक्साइड. इसका कैटलिस्ट क्या हुआ, Fe. किसका नाम था, किसके लिए करते थे, अमोनिया को बनाने के लिए. ठीक है. वैसे ही ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में बच्चे, यहां पे हम क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड. और इसका कैटलिस्ट क्या होता है जी, प्लैटिनम. ये आपको आना चाहिए. ठीक है. तो वो एज ए कैटलिस्ट क्यों बिहेव करते हैं, पहली बात तो आपको ये आनी चाहिए. तो कैटलिस्ट बिहेव करने के पीछे रीजन क्या है कि क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ध्यान रखना, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है. ठीक है. तभी वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेगा, बिकॉज कैटलिस्ट क्या करता है, वो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है बेटा. फाइन. नेक्स्ट इज
इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बनाते हैं ये? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, होता क्या है? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का सिंपल सा मतलब ये होता है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सरफेस एरिया बड़ा होता है ना, they have large size, they have large surface area which contains voids or spaces into which small elements like hydrogen, helium, carbon, lithium, they get trapped in those vacant sites। तो हम कहते हैं कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी, आप कह सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। चाहिए अभी एक और रहेगी, आई थिंक मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके 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 सो दे एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। बेटा ये लोग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं। अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब होता है हैविंग एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सवाल अभी वही है कि वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं? व्हाई डू दे शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर? तो रीजन क्या है? दे हैव अ टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ विच दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दे विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये अपने को आना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये सारी क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत ही मेजर चंक मैंने खत्म कर दिया आपका डीएनए ब्लॉक का। पढ़ते रहो बच्चे।